welcome back to my YouTube channel Nadia Dress Designer. So guys, in today's video I am going to share most beautiful and one of my favorite dress video. So please keep watching this video till the end. हेलो एवरीवन, तो आज आप लोग के साथ गाउन स्टिचिंग करना और कटिंग शेयर करेंगे। तो ये मेरा फैब्रिक 5 मीटर है जो कि हम इससे गाउन बनाएंगे। तो गाउन की कटिंग कैसे होता है आज हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 फोल्ड में इस तरीके से बिछा लिए हैं टॉप पार्ट के कपड़ा की लेंथ लेते हुए। तो इसकी लेंथ है 15 इंच है। 14 इंच पे ये टॉप पार्ट बन के रेडी होगा। 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए है। तो 14 इंच पे निशान लगा के इसको सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। उसके बाद ऊपर भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे जिससे मेरा तिरछा मिर्छा कपड़ा होगा वो ऊपर के साइड में निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। उसके बाद हम यहाँ पे नेक के लिए यहाँ पे हम कंधे के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम बनाएंगे बोट नेक बनाएंगे। इसके लिए हम यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगा रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आर्मोल के लिए लेंगे। तो यहाँ पे हम आर्मोल के लिए 6.5 इंच पे निशान लगा रहे हैं। अब दोनों निशान को हम इस तरीके से मिला लेंगे और इसको भी सीधी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम चेस्ट के लिए लगाएंगे। तो जो भी आपका चेस्ट का साइज़ होगा आप अपने हिसाब से वहाँ पे लगा लीजिएगा और उसमें सिलाई मार्जिन 1.5 इंच या 2 इंच अपने हिसाब से रख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम 8.5 इंच पे निशान लगाए हैं और रेस्ट के लिए 7.5 इंच पे निशान लगाए हैं और 1 इंच टक्स के लिए लिए हैं और 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। अब दोनों को इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद नीचे के लिए हम टक्स के लिए लेंगे। तो यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगाए हैं और इधर भी लंबाई और चौड़ाई भी 3.5 इंच पे लिए हैं इस तरीके से। अब हाफ इंच पे इस तरीके से निशान लगा देंगे। तो यहाँ पे मेरा टक्स डलेगा और उसके बाद आर्मोल के हम शेप दे देंगे इस तरीके से और हाफ इंच अंदर के साइड ऐसे, ये मेरा फ्रंट वाला है, इस तरीके से हम शेप दे देंगे। उसके बाद यहाँ से हम लेंगे गले के लिए। तो 3 इंच ले रहे हैं और इसकी लंबाई हम ले रहे हैं 4.5 इंच इस तरीके से। अब हम इसको इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे और इस तरीके से शेप दे देंगे इस तरह से। और ये मेरा एक फ्रंट का हो गया, एक बैक का हो गया। तो बैक में हम 3.5 इंच लिए हैं। उसके बाद हाफ इंच पे कंधे को डाउन कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हम इसको कट कर लिए। यहाँ पे हम थोड़ा सा नोचिस लगा देते हैं। तो यहाँ पे मेरा टक्स डलेगा। उसके बाद यहाँ से हम बैक पार्ट को अलग कर लेंगे और फ्रंट को फिर से डबल फोल्ड करते हुए बिछा के रख लेंगे। उसके बाद हम आर्मोल की भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से आर्मोल की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ से हम आर्मोल की कटिंग कर लिए। उसके बाद बैक और फ्रंट पार्ट को दोनों के एक के ऊपर एक ऐसे रख लेंगे। ये मेरा बैक पार्ट है, लिख देते हैं आपको अच्छे से दिखे। उसके दोनों को इस तरीके से हम इस तरह से रख लेंगे। देखिए यहाँ पे फ्रंट पार्ट में भी आर्मोल की हम कटिंग कर लिए हैं। उसके बाद हम गले की भी कटिंग कर लेंगे। तो दोनों अच्छे से सेट करके रखते हुए यहाँ से हम पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। उसके बाद एक को हटा के और एक वाले को फ्रंट वाले भी गले की हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरा दोनों गला कट हो गया। तो ये मेरा फ्रंट पार्ट है। अब हम घेरे की कटिंग करेंगे। तो जो मेरा कपड़ा बचा हुआ है इसको हम 4 फोल्ड में करके बिछा लिए हैं। घेरा अम्ब्रेला कटिंग करने से पहले हम पहले बाजू निकाल लेंगे। उसके बाद जितना भी कपड़ा बचेगा उसको हम 4 फोल्ड में बिछा लेंगे इस तरीके से। अब उसका जो भी आपका कमर है यहाँ से हम इंची टेप को तक रख लेंगे। तो यहाँ पे 30 इंच कमर का हम बना रहे हैं। तो 30 इंच पे रख के एक बार फोल्ड कर लेंगे, उसका हाफ निकाल लेंगे। फिर हाफ निकालने के बाद एक बार और उसका 4 पार्ट ले लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे 30 इंच है। तो इस तरह से हम इसको मार्क करेंगे। उसके बाद यहाँ से फिर हटा लेंगे। फिर इसका जो हाफ है फिर यहाँ पे इस तरीके से इंची टेप रख लेंगे और इसका जो हाफ निकलेगा तो उतना हम कमर के लिए लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 7.5 इंच पे हम निशान लगा रहे हैं इस तरीके से। तो इंची टेप को इस तरह से घुमाते जाएंगे सारे राउंड में
और 7.5 इंच पे हम निशान लगा लेंगे इस तरह से। उसके बाद सारे लाइनों को इस तरह से हम आपस में मिला लेंगे ऐसे। उसके बाद हमको जो भी लेंथ चाहिए उसके बाद हम उसका लेंथ लेंगे। तो मेरा यहाँ पे टॉप पार्ट के लेंथ है 14 इंच पे बन के रेडी होगा, तो 14 इंच पे हम यहाँ पे निकाल लेंगे। उसके बाद जो भी आपको लेंथ चाहिए हम निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम 50 इंच का बना रहे हैं लंबाई इसका लेंथ, तो हम 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे। उसके बाद इस तरह से फिर हम देखिए यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। उसके बाद इंची टेप को इस तरह से रखते हुए और जितना भी लेंथ आपको है उसके हिसाब से इस तरह से हम निशान लगाते जाएंगे। इसे इंची टेप को घुमाते जाएंगे और सारे में निशान लगा लेंगे। तो इस साइड मेरा जॉइंट होगा, तो क्योंकि अम्ब्रेला गाउन बनता है तो कोई भी अम्ब्रेला गाउन कटिंग कीजिएगा तो उसमें जॉइंट आता ही है, तो हम आपको बाद में दिखा देंगे कैसे उसमें जॉइंट आएगा। तो इस तरीके से देखिए हम निशान लगा लिए, यहाँ पे जॉइंट आएगा मेरा। तो यहाँ पे जो निशान हम लगाए हैं इसको हम सारे निशान को इस तरीके से मिला लेंगे आपस में। तो ये मेरा घेरा के लिए है जो कि 5.5 मीटर का हम ये गाउन बना रहे हैं और इसमें बहुत ज़्यादा ही घेरा आएगा। तो इसको हम देखिए निशान के ऊपर हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं इस तरह से। उसके बाद यहाँ से हम जो कमर का निशान लगाए थे इसको भी हम कट कर लेंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद हम नीचे में जॉइंट लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो मेरा कपड़ा साइड से बचा हुआ है तो ये मेरा 4 पार्ट है 4 पार्ट है, तो इसको हम 4 करके रख लेंगे इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से इंची टेप से चेक करेंगे, यहाँ से जो भी इधर हम लेंथ लिए थे उसी के अकॉर्डिंग अब यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे इस तरीके से। तो निशान लगा के इसमें मिला लेंगे इस तरीके से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए कुछ इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। तो ऐसे जॉइंट आएगा। तो मेरा 4 फोल्ड है, तो हम 4 फोल्ड इस तरीके से हम जॉइंट कर लिए हैं। यहाँ पे जो फोल्ड था इसको भी हम इस तरह से ओपन कर लिए हैं। तो देखिए ये 4 पार्ट हो गया, 2 3 4। और ये मेरा कली जो भी है इसमें जो जॉइंट के लिए है ये भी मेरा 4 है। तो इसको भी हम यहाँ से ओपन कर लेंगे, 1 साइड है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, तो ये इसमें जॉइंट हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे घेरे की कटिंग हो गई, कितना ज़्यादा इसका घेरा है। उसके बाद हम इसका कटिंग करेंगे, बाजू का कटिंग करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हम बाजू को निकाल के रख लिए। यहाँ पे हम सिंपल बाजू ही बना रहे हैं, आप अपने हिसाब से यहाँ पे जो बाजू आपको पसंद हो आप ले लीजिएगा, बना लीजिएगा। तो इस तरीके से हम बाजू की भी कटिंग कर लिए हैं। अब हम चलिए अब सब चीज़ कटिंग हो गया है। उसके बाद यहाँ पे हम कट किए हैं उरेब पट्टी कट के जिससे हम गला बनाएंगे। तो चलिए हम इसको स्टिच कैसे करते हैं वो आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट को इस तरीके से ले लिए हैं। यहाँ से इस तरह से हम इसको टक्स डाल लेंगे ऐसे। तो 1/2 इंच कपड़ा को पकड़ते हुए इस तरह से हम टक्स डाल लेंगे। ऐसे ही हम एक और में टक्स डाल के रेडी कर लेंगे। इधर भी हम टक्स डाल लेंगे, तो हम टक्स डाल के दिखाते हैं फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पे हम टक्स को डाल के रेडी कर चुके हैं। तो ये मेरा फ्रंट पार्ट है। उसके बाद हम गला बनाएंगे। तो इस तरीके से इसको हम फोल्ड कर लेंगे, ऐसे डबल फोल्ड करते हुए सारे गला के राउंड में इस तरीके से हम स्टिच कर लेंगे। तो गला बना के हम दिखाते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम स्टिच करेंगे। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम इसको कट कर लेंगे और छोटे छोटे नोचेस लगा देंगे। उसके बाद जो गला के पट्टी जो है उस पर हम किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद इसको अंदर के साइड टर्न करते हुए इसके ऊपर से भी एक सिलाई चला लेंगे। तो इस तरीके से मेरा गला बन के एकदम फिनिशिंग के साथ देखिए रेडी हो गया। तो इस तरह से आप भी गला बनाइएगा। तो देखिए यहाँ पे गला मेरा बन के रेडी हो गया। अब हम देखिए यहाँ पे हम बैक पार्ट को भी बना के रेडी कर लिए हैं। अब हम इसके ऊपर इस तरह से फ्रंट पार्ट को इस तरह से रख लेंगे और यहाँ से हम कंधे को अटैच कर लेंगे ऐसे फोल्ड करते हुए, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अब यहाँ से स्टिच कर लेंगे और उस साइड का भी कंधा को हम स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे हम डबल सिलाई चला के हम कंधे को अटैच कर लेंगे। देखिए यहाँ से फिर एक बार और हम सिलाई चला लेंगे जिससे मेरा ये अच्छा से मजबूती के साथ ये बने। तो यहाँ पे हम 2 सिलाई चला रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए अटैच हो गया।
अब हम इधर वाले को भी बना के रेडी कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम दोनों कंधे को अटैच कर लिए। अब हम यहाँ पे पीछे में गले में भी एक सिलाई चला लेंगे यहाँ से। तो कुछ इस तरीके से हम देखिए गला भी बना के रेडी कर लिए। उसके बाद हम बाजू को इस तरह से फोल्ड कर लिए हैं। उसके बाद हम बाजू के यहाँ पे अटैच कर लेंगे। तो इसका 20 सेंटर इस तरह से मिलाते हुए रखेंगे और बाजू को लगा के रेडी कर लेंगे। फिर इस साइड के भी बाजू को हम लगा के रेडी कर लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं फ्रेंड तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरा हर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सही टाइम पे पहुंच जाए। तो कुछ इस तरह से हम इसको दोनों बाजू को लगा के रेडी कर लिए। उसके बाद हम फिटिंग की सिलाई चलाएंगे। तो जो भी यहाँ पे आपका बाजू का जो भी फिटिंग का साइज़ होगा आप यहाँ पे निशान लगा लीजिएगा और कपड़े को अच्छे से पकड़ते हुए रखेंगे और यहाँ पे हम फिटिंग की सिलाई चला लेंगे। तो दोनों कपड़े को यहाँ से आर्मोल के यहाँ पे किनारे को पकड़ेंगे अच्छे तरीके से रखते हुए और दोनों साइड में हम फिटिंग की सिलाई चला लेंगे बॉडी के। तो देखिए हम दोनों साइड में इस तरह से चला के इधर चला लिए। अब इधर भी हम चला के रेडी कर लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से हम दोनों साइड में बॉडी की सिलाई चला लिए और जो अंदर की साइड था इसको हम अंदर की साइड फोल्ड कर लिए, जो कि हम और वीडियो भी दिखाए हुए हैं कि अगर आपके पास इंटरलॉक मशीन ना हो तो आप कैसे उसको अंदर की साइड फोल्ड करके स्टिच कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा टॉप पार्ट बन के रेडी हो गया। उसके बाद हम घेरे में जो जॉइंट है मेरा, तो उसमें हम कैसे घेरे में अटैच करेंगे। तो यहाँ से हम मेरा अटैच होगा घेरा में। तो इस तरीके से रख लेंगे और जो भी राइट साइड होगा, जो जॉइंट का जो कली का राइट साइड है और जो अम्ब्रेला फ्रॉक जो कटिंग किए हैं घेरे का, उसका राइट साइड, दोनों राइट साइड अंदर रहेगा और रॉन्ग साइड बाहर के साइड रहेगा। अब इस तरीके से हम इसके ऊपर 1/2 इंच कपड़े को दबाते हुए इसको अटैच कर लेंगे कली को। तो ऐसे ही हम चारों में कली को अटैच करके रेडी कर लेंगे इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से हम अच्छे से लॉक करते हुए यहाँ से धागे को कट कर लेंगे और इस तरीके से इसको ओपन कर लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे जॉइंट हो गया। ऐसे हाथ से प्रेस कर लेंगे, आप चाहें तो यहाँ पे आयरन से भी कर सकते हैं। अब एक और उसमें भी हम जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों घेरा बन के रेडी हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे ये दोनों घेरे को इस तरीके से हम अम्ब्रेला वाले को इस तरह से रख लेंगे, जो भी घेरा कपड़ा है, और साइड से हम स्टिच कर लेंगे। दोनों साइड में हम कमर के नाप लेते हुए और दोनों साइड के हम स्टिच कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम स्टिच कर लिए और इस साइड का भी हम स्टिच कर लिए हैं। तो कुछ इस तरीके से ये घेरा रेडी हो गया है। अब हम जो टॉप पार्ट रेडी किए हुए हैं, टॉप पार्ट को हम इसमें ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए इसको इस तरीके से हम इसमें ज्वाइन कर लेंगे यहाँ से। तो इसको हम ज्वाइन करके दिखाते हैं फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पे ज्वाइंट हो गया और ड्रेस बन के रेडी हो गया। आपको ये ड्रेस कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय फ्रेंड।